आती है साहब, अहंकार, घमंड। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, ना घमंड में रहो और ना गुरूर में रहो, और जिनसे अपने विचार ना मिले उनसे दूर ही रहो, जिनसे अपने विचार ना मिले उनसे दूर ही रहो। किस चीज के घमंड में हो? महाराज महादेव बहुत सीधे हैं साहब, बहुत। महादेव का भक्त कभी निराश नहीं होता है महाराज। और महाराज माया तो सारी महादेव की है। सुखदेव मुनि महाराज से परीक्षित जी पूछने लगे, हे गुरुदेव, ऐसा कभी हुआ है कि संतान के जन्म होने पर पितरों का भी कल्याण हो गया हो? ऐसा कोई हुआ है जिसका नाम अमर हो गया हो? तो कि हुआ तो कौन? तो कि उत्तानपाद की पत्नी सुनीति, और सुनीति के गर्भ से जब सुनीति का त्याग करके उत्तानपाद सुरुचि से विवाह कर लेते हैं और सुनीति जंगल में रहने लगती है, उस सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव का जन्म हुआ है महाराज। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, खोया वर्ष 50 और बचपन में ही हो गए हैं ध्रुव ईश्वर के दास। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तपस्वी, हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करने वाले भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन बचपन में ही ध्रुव जी परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़े थे। जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए छोटी मां के पास पहुंचे, सुरुचि के पास, तो छोटी मां ने हाथ पकड़कर सिंहासन से धकेल दिया और कहा, अगर तुझे तेरी पिता की गोद में बैठना है तो जा भगवान की तपस्या करो और मृत्यु मांगना, और मृत्यु मांगे तो वरदान में मेरी कोख से जन्म मांगना, तब तू पिता की गोद में बैठेगा। नन्हे से ध्रुव रोते रोते माँ के पास पहुंचे, अपनी माँ से कहा, माँ छोटी माँ बहुत खराब है। माँ ने कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, छोटी माँ बहुत अच्छी। क्या हुआ? तो कि ऐसा कहा कि पहले मृत्यु मांगने, फिर कोख से जन्म मांग, तब जाके पिता की गोद में बैठेगा। तब माँ ने कहा, नहीं, तुझे प्रभु से मिलने का मार्ग बता दिया, जा निकल जा जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति करके मांगना, और मांगे ना तो अब पिता की गोद मत मांगना, अब मांगे तो परम पिता की गोद मांगना, अब परम पिता की गोद मांगना। और निकल पड़े, और जंगल में निकले ना तो नारद जी जैसे गुरु मिल गए महाराज। नारद जी ने पूछा, अरे ओ नन्हे से बालक, कहाँ चल पड़े हो? ये घना जंगल है, यहाँ पर हिंसक जानवर रहते हैं, आप कहाँ निकल पड़े? नन्हे से ध्रुव कहते, छोटे से मेरे लाला कहते, नन्हे से ध्रुव, गुरुदेव हम प्रभु को पाने निकले हैं। नारद जी कहते, ऐसा ना हो कि तुम प्रभु को पाते पाते खुद खो जाओ। ध्रुव कहने लगे, कैसे? तो कि इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते, अगर तुम भगवान की भक्ति के लिए निकले हो, लेकिन हम इतना कह रहे हैं, यहाँ ये जानवर तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े तो मर जाए, लेकिन प्रभु को तो पाएंगे। और महाराज एक बात ध्यान रखना, लक्ष्य आपका चिन्हित होना चाहिए, और विशेष ध्यान देना, सपने वो साकार नहीं होते हैं जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने कभी वो साकार नहीं होते जो भरी नींद में सोते सोते देखे जाते हैं। सपने साकार करने के लिए दिन रात जगना पड़ता है, तब जाकर के सपने साकार होते हैं साहब। जगो और भगो। अरे कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं एक कदम नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। चलो और बढ़ो आगे।
निकलो, लक्ष्य को पाओ। और हम दौड़ते हैं ना, हम भटक जाते हैं, लक्ष्य को पाते पाते। भटको मत, हम इतना कह रहे हैं, आप लक्ष्य को पाओ। जिस चीज के पीछे आप भटक रहे हो ना, वो चीज एक दिन आपके कदमों में होगी। साहब क्या बात कर रहे हो? सब कुछ पाने के लिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। सब कुछ पाने के लिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु की ज्ञान नहीं मिल सकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है महाराज। हाँ, और गुरु की खोज के लिए दौड़ना पड़ेगा। हाँ, नवरा वो तो नो काम मले, नवरा बेटा रो तो नो काम मले। कृपाना उठो और भगो, चलो, चलते रहो। भटकना जिनकी आदत है कभी मंजिल नहीं पाते, कि गूंगे गीत को जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। सुना इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, और गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तिर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तिर नहीं पाते। गुरु का होना जरूरी है। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगल में। तब तपस्या गए। तपस्या के लिए तो जा रहे हो, घर पे भोजन कौन कराती? माँ। तो कि जंगल में कोई तुम्हारी माँ नहीं बेटी? अरे मुझे माँ भोजन कराए या न कराए, लेकिन मुझे प्रभु को पाना है। उतावले हो गए ध्रुव जी, मुझे प्रभु को पाना है, और मुझे प्रभु आपको पाना है ना, तो बस आपको पाके रहूंगा। निकल गए, और जब प्रभु को पाने के लिए निकले ना, तो कोई दीक्षा में मंत्र नहीं था। तब नारद जी ने कहा, प्रभु को पाना है तो किस मंत्र से प्रभु को प्रकट करोगे? ध्रुव जी कहने लगे, मंत्र तो कोई जानता नहीं हो। तो कि दीक्षित, तो कि दीक्षा है नहीं। तो कि जब तक दीक्षा नहीं है तब तक मंत्र नहीं, और मंत्र नहीं है तब तक प्रभु का भजन नहीं है। और अगर आप दीक्षित नहीं हो, मतलब प्रभु को पाना इतना संभव नहीं, आसान नहीं है। हाँ, गुरु दीक्षा का मंत्र क्यों लिया जाता है? गुरु दीक्षा का मंत्र वो होता है जिसको गुरु ने करीब करीब 13 करोड़ बार जाप किया हो। कितने करोड़? 13 करोड़ बार जब तक गुरु ने उस मंत्र का सुमिरण करके स्वयं ने जब पूरा किया हो, तब जाकर के वो दीक्षा रूप में दिया जाता है महाराज। हाँ, बहुत लोग तो कथा आज चालू करी करना, और आज तेज कनाडा में मंत्र फूकना चालू। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र। अब वर्णन पूछो कि थाको जाप कतरो पूरो हुए, तो कई को नहीं साहब। हम 12 वर्ष से कथा, 12 वर्ष की आयु थी तब से कथा कर रहे, और 12 वर्ष की आयु में कथा करते करते आज हमारी आयु 30 से 31 वर्ष हो गई है। 30 से 31 वर्ष में भी ये 2 वर्ष हुए गुरु दीक्षा देते देते। कितने? 2 वर्ष। मतलब मान के चलना 12 से 13-14 वर्ष तक लगभग स्वयं ने पहले जाप को पूरा किया। दीक्षा मंत्र के जप को स्वयं ने पूरा किया, और स्वयं पूर्ण होने के बाद में कहीं ना कहीं इस दीक्षा मंत्र को दीक्षा के रूप में दिया जा रहा है। नारद जी कहने लगे, आपके पास कोई दीक्षा मंत्र नहीं है, आप कैसे परमात्मा को प्राप्त करोगे? तब गुरुदेव कहते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे? नारद जी को जवाब देते हैं ध्रुव जी, गुरुदेव मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन अगर इस नरक से तारने वाला नारद जैसा ही मेरा गुरु बन जाए तो फिर जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता है। अगर नारद जी आप मिल सकते हो तो मुझे पता है कि परमात्मा भी मिल सकता है। और उसी वक्त नारद जी ने ध्रुव जी के कान में दीक्षा मंत्र दे दिया महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे करके, और कह दिया जाओ प्रभु को पा लेना। और निकल पड़े, और जब ध्रुव निकले ना तो जंगल
जंगल में खड़े खड़े 1 माह तक फल फ्रूट इत्यादि ग्रहण करके और परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे थे, जल ग्रहण करके परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे थे, परमात्मा दिखा तक नहीं। तब ऐसा लगा कि शायद इन 3 माह के अंदर अंदर मुझे फल पत्र का भी त्याग करना चाहिए, पत्र पुष्प फलों का त्याग करके, और 3 माह तक जल का त्याग करके एक पैर पर खड़े होकर 5वें माह में जाकर के सब त्याग दिया। और 6ठे माह में जब परमात्मा ना मिला ना, तो ध्रुव जी महाराज वायु का आदान प्रदान भी त्याग देते हैं, श्वास लेना भी बंद कर देते हैं, श्वास छोड़ना भी बंद कर देते हैं। एक पैर पर खड़े होकर के उस प्रभु को भजने लगे, उस प्रभु को बुलाने लगे। तब जाकर के 6ठे महीने में वैकुंठ में नारायण का सिंहासन डोल उठा। साहब, वैकुंठ में नारायण का सिंहासन डोल उठा। लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु सिंहासन डोल रहा है क्या? मां ने कहा, क्या हुआ? नारायण कहने लगे, भक्त बुला रहा। तो कि जाने में देर मत करो, पहुंच जाओ। पहुंचे नारायण। ध्रुव से कहा, आंखें खोलो। ध्रुव आंखें खोलना नहीं चाहते, क्योंकि आंखें बंद करके श्वास रोक करके अंतःकरण में उस सांवरिया सेठ की छवि का ध्यान कर रहे। नहीं खोली आंखें तो नहीं खोली महाराज। नारायण समझ गए, प्रभु समझ गए, द्वारकाधीश समझ गए कि अंतःकरण में छवि है ना, उसको लुप्त करना पड़ेगा। और जब अंतःकरण से उस छवि को हटाया, अपनी छवि को अंतःकरण से, हृदय से, ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को हटाया, ध्रुव जी आंखें खोल दी महाराज। इसलिए ऐसा लगा कि शायद किसी ने जल के अंदर से मछली को बाहर निकाल दिया, ऐसे छिटपिटाने लगे। और छिटपिटाने लगे तो सन्मुख देखा, तो जो छवि अंतःकरण में थी वो की वो छवि सन्मुख खड़ी है महाराज। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। पांचजन्य शंख मुख से लगाया, विनती करने लगे, पूछने लगे, भगवान क्या चाहते हो? तो कि कुछ नहीं चाहते, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। अब दुनिया की गोद नहीं चाहिए भगवान, अब हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अब इस दुनिया की छाप लगे या ना लगे कोई जरूरी नहीं है, बस एक बार मोहर आपकी लग जाए, जीवन धन्य हो जाएगा साहब। एक बार साइन आपका हो जाए जीवन पर, जीवन धन्य हो जाएगा साहब। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे नारायण से, प्रभु अब किसी का नहीं होना है, अब आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। दुनिया में कोई मिले या ना मिले, दुनिया में हम किसी को पा सके या ना पा सके, पिता की गोद भी मिल पाए या ना मिल पाए, उनकी गोद तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, माँ की कोख तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, बस अब आपकी गोद मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। हम आपके थे, आपके हैं और आपके बनकर ही मर जाएंगे। बस आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे नारायण सब।